हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट 19 करेंगे। दिनांक है इसकी 9 सितंबर 2021 और इस वर्कशीट में हम भिन्न में समतुल्य, समान तथा असमान भिन्न पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं, इसमें देखो आपको 3 आकृतियाँ दी गई हैं। पहली आकृति में ये जो है, इस आकृति के 2 हिस्से किए जा रहे हैं। अब देखो 2 हिस्से हैं, 1 और 2, तो 2 नीचे लिखा जाएगा। उस एक हिस्सा भरा हुआ है, दोनों हिस्सों में से एक हिस्सा यहाँ पर भरा हुआ है, तो जो 1 है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो ये कैसे हो गया, 1/2। 1/2 का अर्थ है कि 2 नीचे है, यानी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है, तो जितने कुल हिस्से होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं और जितने भरे होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। ये हम पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ चुके हैं। अब देखो इसका कैसे हो जाएगा, इसमें 4 हिस्से हैं तो 4 नीचे लिखा जाएगा, 2 इसमें भरे हुए हैं तो 2 ऊपर लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, इसी प्रकार से अब तीसरी आकृति में देखो, यहाँ पर 6 हिस्से हैं तो 6 नीचे आएगा और 3 भरे हुए हैं तो 3 ऊपर आएगा, 3/6। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ पर हम भिन्न भी 3 प्रकार के होते हैं, एक समतुल्य, एक समान और एक असमान भिन्न। तो समतुल्य भिन्न वह होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। अब यहाँ पर देखो, अलग अलग दिखना लेकिन उनका मूल्य समान होना, ये कैसे हो सकता है। अब 1/2 है, जब भी किसी भिन्न में हम गुणा करते हैं तो जितना ऊपर, अभी हम पिछली कार्यपत्रिका में ये भी जान चुके हैं कि ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जान चुके हैं ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो अब जब अंश में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो जो हर है उसमें भी 2 का ही गुणा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर 2 का गुणा हो रहा है, नीचे हम 3 का गुणा कर लें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऊपर जिस भी संख्या का गुणा हो रहा है वही संख्या का नीचे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ऊपर भी 2 का गुणा कर लिया, नीचे भी 2 का गुणा कर लिया। अब यहाँ पर कितना आंसर हो गया, देखो 1 में 2 का गुणा किया जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 ये रहा। उसके बाद 2 में 2 का गुणा किया जाएगा तो 2 दूनी कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 4 ये रहा। तो देखो 2 का गुणा करने पर, 1/2 में 2 का गुणा करने पर 2/4 बन रहा है ना। 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 2/4 बन रहा है। ठीक है, अब 2/4 को अगर हम काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को, यहाँ पर मैं भिन्न की बात कर रही हूँ, किसी भी भिन्न को हम पहाड़े से काट सकते हैं। ठीक है, किसी भी भिन्न को हम पहाड़े से काट सकते हैं। तो 2 और 4 कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 की पहाड़े में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मैंने 2 की पहाड़े से काट लिया, क्योंकि 2 एकम कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं और 2 दूनी 4 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कट गया। तो क्या उत्तर आ गया, 1/2 उत्तर आ गया। तो यानी 1/2 और 2 दूनी 4 दोनों समान है, इन दोनों का मूल्य समान है, क्योंकि 1/2 में 2 का गुणा करने पर 2/4 बन रहा है और 2/4 में 2 का भाग देने पर 1/2 बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो है मूल्य वो समान है। ठीक है, अब इन दोनों का मूल्य तो समान है, तो 2/4 और 1/4 तो बराबर हैं। अब 3/6 और 1/2 इनका देखते हैं। तो 1 में अगर हम 3 का गुणा करें 1/2 में, तो 1 में अगर 3 का गुणा करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 में 3 का गुणा करें तो 2 तिया 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3/6 बन गए कि नहीं बन गए। अब हम 3/6 में वो करते हैं, पहाड़े से काटते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये क्या बन गए, 1/2 बन गए। तो देखो अगर हम 1/2 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3/6 बन रहा है और 3/6 में 3/6 को हम 3 से काट रहे हैं तो 1/2 बन रहा है, यानी जिसका गुणा किया उसी से काट दिया। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चला, ये जो अभी हमने किया ये सब, इससे हमें ये पता चला कि 1/2, 2/4 और 3/6 ये तीनों बराबर हैं, यानी ये तीनों क्या हैं, समतुल्य भिन्न हैं, यानी इन तीनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, इन दोनों तीनों का मूल्य जो है वो समान है। तो यहाँ पर भी वही कर कर दिखाया जो अभी मैंने आपको ऊपर कर कर समझा दिया। ठीक है, तो किसी भी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा या भाग शून्य के अलावा कर सकते हैं। ठीक है, एक ही संख्या से, मैंने आपको बताया अगर ऊपर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी 2 का गुणा ही होगा। और अगर हम मान लो 3/6 को 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, तो नीचे भी 3 दूनी 6 ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी और संख्या से काट दें, हम 6 एकम 6 कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऊपर 3 का पहाड़े से काटा जा रहा है तो नीचे वाली संख्या भी 3 के पहाड़े से ही कटेगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। समान और असमान भिन्न, भिन्न के 2 समूह हैं। अब हमने क्या
हमने समतुल्य भिन्न पढ़ लिया, समतुल्य भिन्न समझ आ गया ना, जिनका मान जो है कैसा होता है, समान होता है। दिखने में चाहे वो अलग अलग हो, जैसे इन तीनों, ये जो तीन थे इनका दिखने में अलग अलग है लेकिन मान इनका समान है। अब हम समान और असमान भिन्न पढ़ेंगे। अब देखो ये जो पहला समूह है उसमें 3/5, 1/5, 2/5, 4/5 और 6/5 है। ठीक है, अब इनमें क्या है, जो समूह 1 है उसमें प्रत्येक भिन्न का हर 5 है, यानी भिन्न के हर समान है। समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न भी कहा जाता है। तो देखो इनके सब के जो हर हैं वो समान है, सब के हर 5 हैं, तो ये क्या हो गए, ये हमारे समान भिन्न हो गए। समान का मतलब कि नीचे वाले हर समान होने चाहिए। ठीक है, असमान भिन्न क्या होते हैं, असमान भिन्न में नीचे वाला जो हर होता है वो समान नहीं होता। अब इस समूह 2 में देखो 4, 6, 3, 7, 9, यहाँ पर नीचे जो हर है वो किसी का भी समान नहीं है, तो ये सारे कौन से भिन्न कहलाएंगे, असमान भिन्न। ठीक है, समूह 2 में प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग है, इसलिए भिन्नों को असमान भिन्न भी कहते हैं। समझ गए। तो समान भिन्न वो होंगे जिनका हर एक जैसा होगा, असमान जिनका हर अलग अलग होगा। तो अब करते हैं हम प्रश्न। प्रश्न देखो, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए। तो हमें इन भिन्नों के क्या लिखने हैं, ये जो आपको भिन्न दे रखे हैं इनके समतुल्य भिन्न लिखने हैं। इन तीनों के 3 समतुल्य भिन्न लिखने हैं। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को हल, देखते हैं। तो पहला जो है 1/6, इसका हमें समतुल्य भिन्न लिखना है। देखो 1/6, इसका समतुल्य भिन्न कैसे हो जाएगा, 3 समतुल्य भिन्न लिखने हैं। तो 1/6 में तो मैं 2 का गुणा कर लूंगी, अगर ऊपर 2 का कर रही हूँ तो नीचे हर में भी 2 का करूंगी। तो 1/6 में 2 का गुणा करूंगी तो ये हो गया 2/12, तो ये एक समतुल्य भिन्न हो गया। अब 3 निकालने हैं तो मैं दूसरा भी निकालती हूँ। 1/6 में अब मैं 3 का गुणा कर लेती हूँ तो 3/18 आ गया। 1/6 में अब मैं 4 का गुणा कर लेती हूँ तो 4/24 आ गया। ठीक है, तो 1, 2, 3, ये 3 मैंने बराबर भिन्न निकाल लिए हैं 1/6 के। दूसरा है 2/7, 2/7 में मैं 2 का गुणा करूंगी, 4/14, ये पहला भिन्न हो गया। 2/7 में मैं 3 का गुणा करूंगी, 6/21, ये जो है दूसरा समतुल्य भिन्न हो गया। अब 2/4 में मैं 4 का गुणा करूंगी, 2/7 में मैं 4 का गुणा करूंगी तो ये 8/28 हो गया। इसी प्रकार से C है 3/5, इसके 3 समतुल्य भिन्न मैंने निकाल लिए। पहले में 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, फिर 4 का गुणा किया, तो ये 3 जो है समतुल्य भिन्न निकल आए। ठीक है, अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/5 है ना, तो 3/5 में आप, जरूरी नहीं है मैंने 2, 3, 4, हर में मैंने 2, 3, 4 का ही गुणा किया है। आप चाहो तो हर में कभी 5 का गुणा कर लो या फिर कभी 2 का गुणा कर लो, कोई मतलब नहीं पड़ता। बस जो है भिन्न जो आना चाहिए ना वो समतुल्य भिन्न आना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है 2, 3, 4 का ही गुणा करो, किसी का भी गुणा करो। ठीक है, समतुल्य भिन्न आना चाहिए। तो समतुल्य भिन्न तो आएगा ही, बस ये ध्यान रखना कि 3/5 में अगर आप 6 का भी गुणा कर रहे हो ना तो नीचे भी 6 का ही गुणा करना है। ऐसा नहीं कर देना कि ऊपर 6 और नीचे आप 5 का गुणा कर दो, ऐसा नहीं करना। ऊपर 6 का है तो नीचे भी 6 ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका डी प्रश्न। डी में भी आपको समतुल्य भिन्न निकालने हैं, तो समतुल्य भिन्न निकाल लिए मैंने। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 हो जाता है कंप्लीट। अब आपसे प्रश्न 2 पूछा गया है, निम्नलिखित समूह में से समान और असमान भिन्न पहचान कर लिखिए। दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो प्रश्न 2, निम्नलिखित समूह में से समान और असमान भिन्न पहचान कर लिखिए। तो करते हैं, ये इस समूह में से असमान और समान निकालने हैं। तो समान कौन कौन से हो जाएंगे, जिनका हर एक जैसा है, तो 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7। असमान, इन सब का हर अलग अलग है। ठीक है, 2/5, 3/5 और 4/9। अब इसका भी आपको असमान और समान निकालना है, तो समान ये हो गए, असमान इसके ये हो गए। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर आपका हो जाएगा। देखो एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको सबके। ठीक है, तो यहीं पर आपकी आज की कार्यपत्रिका हो जाती है समाप्त। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।